हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 7 के आज पार्ट 7 के बारे में हम आपसे बात करते हैं। इससे लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। उसमें मैंने आपको दो अनुप्रयोग करा दिए थे, एक तो धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र और एक अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। आज इसका एक और अनुप्रयोग होता है और उसे तीसरा अनुप्रयोग कहते हैं। और ये जो अनुप्रयोग आपका होता है इसे बोलते हैं हम धारावाही टोरॉइड। धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, धारावाही टोरॉइड क्या होती है, पहले तो ये सवाल सुनेंगे और फिर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। अगर हम इस परिनालिका को एक वृत्ताकार लूप के रूप में इस तरह से मोड़ दें तो ये हमारी टोरॉइड बन जाती है। यानी कि वो परिनालिका जिसमें सिरे नहीं होते हैं, वृत्ताकार होती है, उसी परिनालिका को हम टोरॉइड कहते हैं। या दूसरे लैंग्वेज में मैं ये भी कह सकता हूँ कि टोरॉइड कब बनती है कि अगर हम इसमें एक कुचालक पदार्थ का, प्लास्टिक वगैरह का छल्ला ले लें और इस छल्ले पर पास सटाकर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेट दें तो ये जो है हमारी आकृति, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, धारावाही टोरॉइड कहते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है भाई। ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक टोरॉइड बना लेते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक टोरॉइड है। ये है भाई। इस टोरॉइड के अंदर आपको पता है कि दो त्रिज्या फिलहाल आपको दिखाई भी दे रही होगी। एक त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या है, एक त्रिज्या आपकी बाह्य त्रिज्या है। आंतरिक त्रिज्या को R1 मान लीजिए, बाह्य त्रिज्या को R2 मान लीजिए। और जो टोरॉइड में फेरों की संख्या है एकांक लंबाई में, वो स्मॉल n ले लेंगे। ये हमारे तार के फेरे हैं जो टोरॉइड पर लिपटे हुए हैं, पास सटाकर हमने इन्हें लपेट रखा है इसे। यहाँ पर आपके हमने दो तार निकाल दिए। एक में वो धारा हम जब प्रवाहित कराओगे तो वो ऐसे घूमती हुई चली आएगी और दूसरे सिरे से धारा बाहर की ओर आ जाएगी। ठीक है। मान लीजिए टोरॉइड की ये जो जहाँ पर तार के फेरे लिपटे होते हैं, इस हिस्से को हम करोड़ कहते हैं भाई। करोड़, ये हिस्सा हमारा करोड़ कहलाता है। ये केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, यहाँ पर स्मॉल r दूरी पर करोड़ के भीतर हमने एक बिंदु ले लिया और इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो हमें जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वो करोड़ के भीतर ज्ञात करना है। ठीक है। तीन हिस्से से बन सकते हैं। एक तो करोड़ के बाहर, ये बाहर का हिस्सा हो गया, या मैं कह लूँ टोरॉइड के बाहर, या फिर कह सकता हूँ करोड़ के भीतर जो खाली स्थान है ये वाला हो सकता है। और तीसरा हिस्सा हमारा करोड़ वाला होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो केवल करोड़ के भीतर होता है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। यहाँ पर वैल्यू 0 होती है और यहाँ पर भी वैल्यू 0 होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमें बंद पथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एम्पियर का परिपथीय नियम लगाना है। एम्पियर का परिपथीय नियम लगाने के लिए हम बंद पथ बनाते हैं। ये बना लिया। इस पथ का हमने थोड़ा सा अवयव ले लिया और वो अवयव हम नाम देते हैं उसे DL। अवयव को DL नाम दे दिया हमने। ठीक है। तो पहले तो आप मान लीजिए कि माना ये जो आपकी टोरॉइड है, इस टोरॉइड की एकांक लंबाई में फेरे, एकांक लंबाई में जो फेरे हैं वो हमने स्मॉल n मान लिए, इंक्लूड कर लिए कि छोटा n है। ठीक है। अब केंद्र से r दूरी पर टोरॉइड के करोड़ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो हम निकालेंगे तो वो एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से, यानी कि यहाँ पर हमें परिपथीय नियम लगाना है। तो परिपथीय नियम क्या कहता है कि बंद पथ के लिए समाकलन B.dl बराबर होता है म्यू नॉट और जी आपकी नेट धारा होती है। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, पहले की तरह हम इसे करेंगे इसे।
अब हमें पहले लेफ्ट साइड सोल्व करनी है, फिर हमें नेट धारा का मान निकालना है। दोनों मान को उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए पहले हम लेफ्ट साइड सोल्व कराते हैं। बंद पथ के लिए समाकलन b डॉट डी एल बराबर, बताइए b डॉट डी एल अदिश गुना होती है तो क्या बन जाएगा b डी एल कोस थीटा। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ यहाँ पर जो थीटा का मान होगा वो 0 डिग्री होगा। कितना मान होगा 0 डिग्री। तो बराबर पहले बता था आपको थीटा बराबर 0 डिग्री, कोस 0 का मान 1 होता है, इसलिए b आपका बाहर आ जाएगा, अंदर केवल आएगा समाकलन dl। ये बताइए बात बार बार आती रहती है कि dl का समाकलन क्या होता है l। l से मतलब क्या होता है लंबाई। किसकी लंबाई? जिसका dl है। dl किसका है? इस परिधि का dl है। तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो आपका 2 पाई r होता है। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए, इसलिए आपकी वैल्यू बन जाएगी समाकलन b डॉट डी एल बराबर हो जाएगा b और इंटू में हो जाएगी वैल्यू 2 पाई r, समीकरण नंबर इसे a मान लीजिए। ठीक है या ना मानिए। अब आपको क्या करनी है, नेट धारा की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि आपको पता है एकांक लंबाई में फेरे, जो आपकी टोरॉइड है उसकी एकांक लंबाई में जो फेरे हैं आपके वो n है, इसलिए कुल लंबाई, देखिए टोरॉइड की जो कुल लंबाई बैठेगी वो परिधि के बराबर होगी। और परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r में फेरे निकालेंगे तो एकांक लंबाई में फेरे n है, 2 लंबाई में फेरे 2n हो गए, 5 लंबाई में फेरे 5n हो गए और टोटल लंबाई है 2 पाई r, तो इसमें फेरे हो गए 2 पाई r इंटू में n। यदि एक फेरे की धारा, एक जो फेरा है उसमें एक फेरे की धारा स्मॉल आई आपने मान लीजिए स्मॉल आई हो, तब बताइए नेट धारा की वैल्यू कितनी आएगी। सुनो जी, कुल फेरों की संख्या है 2 पाई आर एन और एक फेरे की जो आपकी धारा है वो आपकी आई है। इस तरह से आपकी नेट धारा भी निकल जाएगी। समीकरण 1 में इन दोनों के मान रख दीजिए। समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में जब आप मान रखते हो, वैल्यू रखते हो, तो ये समीकरण नंबर 1 है। लेफ्ट साइड में आपका है b डॉट डी एल का समाकलन और इसकी वैल्यू आपकी आ गई है b और इंटू में 2 पाई r। राइट साइड में आपका है म्यू नोट नुक्का नहीं रखो। नेट धारा की जो वैल्यू है वो है 2 पाई आर एन इंटू में आई। 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, इस तरह फॉर्मूला बन जाएगा b बराबर म्यू नोट एन आई। आपने देखा होगा फॉर्मूला वही आया है जो फॉर्मूला परिनालिका का होता है, क्योंकि टोरॉइड भी एक परिनालिका ही होती है, बस इसमें सिरे नहीं होते हैं, गोल होती है। फॉर्मूला ये तो सेम रहेगा, बट अगर आप इसकी त्रिज्या के रूप में फॉर्मूला लोगे तो चेंज हो जाएगा। हमने मान लिया यदि कुल फेरों की संख्या वो आपने मान लिया कैपिटल एन हो, तब देखिए एकांक लंबाई में फेरे, फॉर्मूला बन जाएगा एन बटे में लंबाई, और लंबाई में बार बार रिपीट कर रहा हूँ परिधि की होगी और परिधि का फॉर्मूला बनेगा 2 पाई आर। इसलिए b की जो वैल्यू आया होगी वो आ गई म्यू नोट, स्मॉल n की जगह वैल्यू रख देंगे n और i और बटे में हो जाएगा 2 पाई आर। ये फॉर्मूला आपका टोरॉइड के लिए लग सकता है। क्लियरली समझ लेंगे।